ग्राम पंचायत तिरोड़ी में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के शिविर से गायब दिखे ग्रामीण, कुर्सियां रही खाली। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी वर्ग के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार इन दिनों गांव-गांव में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत तिरोड़ी में भी शिविर का आयोजन हुआ, मगर शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं करने और ग्रामीणों को शिविर के संबंध में समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण ग्रामीण शिविर में शामिल नहीं हो पाए और पूरी कुर्सियां खाली दिखाई दी। गुरुवार को दोपहर 2 बजे शिविर की शुरुआत हुई और शाम करीब 5 बजे तक शिविर चलता रहा, लेकिन शिविर में ग्रामीण अपनी समस्याएं बताने के लिए नहीं पहुंचे। वैसे तो ग्राम पंचायत तिरोड़ी के ग्रामीण हर दिन नई समस्या बताते हैं, लेकिन आज जब गांव में शिविर लगा तो ग्रामीणों को शिविर की जानकारी नहीं थी और वह शिविर में नहीं पहुंचे, जबकि शिविर में एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए थे। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच फौजिया खान भी शिविर में केवल चंद मिनटों के लिए ही शामिल हुई। पूरे शिविर की कमान उनके जेठ पंच फिरोज खान ने अपने हाथों में ले रखी थी। पंचायत के कई पंचों को इस शिविर की जानकारी तक नहीं होने की बात सामने आई है। गौरतलब हो कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। अवैध रेत उत्खनन को लेकर गांव में हो रहा विवाद, सरपंच पति और ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर की शिकायत। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत भजियापार में गांव के नाले से हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर अब गांव में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके बाद पूरा मामला थाने तक जा पहुंचा है। 23 दिसंबर को भजियापार निवासी ट्रैक्टर मालिक महेश भगत ने सरपंच पति झनकलाल ठाकरे पर ट्रैक्टर को रोककर धमकाने और पैसे मांगने का कथित आरोप लगाते हुए कटंगी थाने में शिकायत की थी। वहीं गुरुवार को सरपंच पति झनक सिंह ठाकरे, उप सरपंच मानसिंह मड़ावी, अध्यक्ष वन सुरक्षा समिति भजियापार संतोष सोनवाने, राजेंद्र पटले, जुगराज पटले, पूर्व सरपंच, अध्यक्ष किसान मोर्चा मंडल कटंगी मुकेश मेश्राम ने महेश भगत पर गुंडागर्दी करने और गांव के नाले से अवैध रेत उत्खनन करने की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं ने महेश भगत के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, उप सरपंच और सरपंच पति सहित शिकायत करने के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि 16 अगस्त 2024 को ग्राम पंचायत में आम सभा का आयोजन हुआ था, जहां यह निर्णय लिया गया कि गांव के नाले की रेत का उपयोग ग्रामीणों के द्वारा ही किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को महंगे दाम में रेत ना खरीदना पड़े। वहीं गांव के सभी ट्रैक्टर मालिकों को यह हिदायत दी गई थी कि वह नाले से रेत का अवैध उत्खनन कर गांव के बाहर ना बेचे, किंतु इसके बावजूद महेश भगत लगातार नाले से रेत निकालकर गांव के बाहर रेत बेच रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक गत दिवस शनिवार की शाम जब महेश भगत अपने ट्रैक्टर को खाली कर गांव की तरफ लौट रहा था, तब सरपंच पति और ग्रामीणों के द्वारा महेश भगत को रोककर समझाइश देने की कोशिश की गई, तो उन्होंने सरपंच पति और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की और थाने पहुंचकर झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत करने पहुंचे लोगों ने बताया कि महेश गांव में गुंडागर्दी करता है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए अपशब्द का उपयोग करता है। उप सरपंच ने बताया कि गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिन्हें रेत की आवश्यकता होगी। अगर गांव के नाले की रेत बाहर गांव में बिक्री होगी तो ग्रामीणों को महंगे दाम में रेत खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत भजियापार के अधीन ग्राम भजियापार, जड़खरीद और रंगाटोला आते हैं। इन तीनों ही गांव के ग्रामीण नाले की रेत पर ही आश्रित हैं। अभी जरूरत पड़ने पर ग्रामीण बैलगाड़ी के जरिए रेत लाकर उपयोग करते हैं। जिन 55 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ मिला है, वह इसी नाले की रेत का उपयोग करेंगे। पूरा मामला ये रेती का है। असल में हुआ ये था कि आज से लगभग 3 महीना पहले हमारे गांव में मीटिंग बैठी थी। मीटिंग में ये मतलब सभी गांव के लोगों ने तय किया हुआ था, जिसमें हम भी थे वहां पर। ये तय हुआ था कि गांव की रेत गांव में बेची जाए। वो कारण इसलिए हुआ कि भाई अपने गांव में 55 मकान आए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास वाले। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इनको समझाया और कम से कम एक बार नहीं 10 बार समझाया, निवेदन किया कि भाई
ऐसा मत करो, गांव के लोगों का नुकसान होगा इसमें। गांव का लोग फिर रॉयल्टी की रेत लाएगा गरीब आदमी 3,000 रुपये में। तो मतलब गांव के साथ में खिलवाड़ मत करो, बस वहीं से शुरुआत हुआ है। आज आपने थाने में क्या शिकायत दर्ज करवाई है महेश भगत के खिलाफ? थाने में शिकायत यही दर्ज करवाई है। इससे पहले जो अपना 4 दिन पहले की घटना है, शनिवार को ये वही हरकत किया इन्होंने। मुझे गांव से 3-4 लोगों के फ़ोन आए कि भैया ये रेत दूसरे गांव लेके जा रहा है। तो मुझे पता चला, तो मैंने उस समय इससे निवेदन किया कि महेश भाई, इतनी बार समझाने के बाद भी आप समझ नहीं रहे हो। तो इन्होंने मुझे बोला, जा तेरे से जो बनती उखाड़ ले, स्पष्ट भाषा में बोला। ये सब चीज़ें होने के बाद में बहुत बहस हुआ हमारा दोनों के बीच में। और भी मेरे साथ में भाई लोग थे, साथ में उसके साथ भी 2-4 लोग थे, ड्राइवर के साथ में मतलब वो लेबर वगैरह। तो उन लोगों ने भी मुझे भला बुरा बोला। और इसने जब गाली गलौज किया उसने वीडियो नहीं बनाया। और जब फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने फिर इसको भी बोला, और मैंने गाली नहीं दिया है उसमें, वीडियो में आप चेक कर लीजिए, गाली नहीं दिया है। हाँ, अबे साले हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं। गांव के पास डेरा जमाकर बैठा हुआ है हिंसक वन्य प्राणी बाघ। विधायक ने स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 22 दिसंबर को खेत में कृषि कार्य कर रहे किसान को अपना शिकार बनाने वाला आदमखोर बाघ बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर के वनांचल ग्राम खैरलांजी में अपना डेरा जमाकर बैठा हुआ है। गुरुवार को पूरा दिन बाघ को गांव के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा गया। बाघ ने गन्ने के खेत में आराम करने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों का शोरगुल सुनकर बाघ यहां बहुत अधिक देर तक नहीं बैठ पाया और फिर खेत से निकलकर दूसरी तरफ जंगल में चला गया। शाम करीब 6 बजे के आसपास घरों के पीछे से बाघ को गुजरते हुए ग्रामीणों के द्वारा देखा गया। खैरलांजी से सिलारी के रास्ते और खैरलांजी से अम्बेझरी के रास्ते सुबह से लेकर शाम तक करीब 3 से 4 बार बाघ को आते जाते कई ग्रामीणों ने देखा, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीच पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से स्थिति की जानकारी ली। वहीं क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी ने खैरलांजी गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने कटंगी और खवासा रेंज के वन अधिकारियों से वन्य प्राणी को गांव से कैसे दूर रखा जा सकता है और वन विभाग के पास मौजूदा वक्त में क्या क्या साधन हैं, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की। गौरतलब हो कि वन विभाग खवासा ने वन्य प्राणी बाघ को पकड़ने के लिए जिस स्थान पर बाघ का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा था, वहां 3 पिंजरे लगा रखे थे, जिसमें एक पिंजरे के आसपास बाघ को शाम करीब 5 बजे के आसपास घूमते हुए देखा गया। हालांकि बाघ ने बकरी का शिकार करने की कोशिश तक नहीं की। खैरलांजी गांव के आसपास बाघ की चहलकदमी को देखते हुए खवासा वन विभाग ने सिलारी से खैरलांजी के रास्ते की झाड़ियों की सफाई करवा दी है। झाड़ियों की सफाई होते ही खैरलांजी गांव के ग्रामीणों ने रास्ते में मुरुम बिछा दिया, ताकि ग्रामीणों को आवागमन के दौरान दिक्कत ना हो और वन्य प्राणी बाघ दूर से ही किसी को भी नजर आ जाए। इसके साथ ही वन कर्मचारी 2 पहिया वाहनों से आना जाना करने वाले राहगीरों को सफर नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। खवासा और कटंगी वन विभाग की टीम ने अपने अपने एरिया में कैंप बना रखे हैं, जहां वन कर्मचारी रद जगाकर ग्रामीणों की सुरक्षा में तैनात है। वन विभाग ड्रोन की सहायता से बाघ पर निगरानी बनाए हुए है। वन्य प्राणी बाघ की आमद के बाद खैरलांजी गांव के ग्रामीणों को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों के सामने आवागमन से जुड़ी हुई है, जैसा कि राजीव सागर बांध में जलभराव होने के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर करीब आधा किलोमीटर का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। यह हिस्सा वर्ष में 8 माह डूबा हुआ रहता है। ग्रामीण जंगल के रास्ते आना जाना करते हैं। डूबी सड़क पर ऊंचा पुल और जंगल की कच्ची सड़क पर पक्की सड़क का निर्माण करवाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, मगर कई तरह की रुकावटों के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस बीच ग्रामीणों का पक्ष रखते हुए पूर्व सरपंच सुखदेव सलामे ने विधायक को बताया कि सिवनी जिले की ग्राम पंचायत जटामा के सिलारी गांव से लेकर खैरलांजी गांव तक सड़क बननी है, जिसकी फाइल तकनीकी स्वीकृति के लिए जिला पंचायत कार्यालय सिवनी में लंबित है।
अगर स्वीकृति मिल जाती है तो सड़क का निर्माण हो जाता, जिसके बाद विधायक ने जिला पंचायत सिवनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा कर शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया। वहीं विधायक ने बरघाट विधायक कमल मर्सकोले के भी संज्ञान में इस विषय को लाया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अनाज के लिए 10 किलोमीटर दूर अम्बेझरी जाना पड़ता है। अभी गांव में वन्य प्राणी बाघ का खतरा बना हुआ है, इसीलिए शीघ्र ही खैरलांजी गांव में ही अनाज वितरण की व्यवस्था बनाई जाए। वन्य प्राणी बाघ खैरलांजी गांव को छोड़कर नहीं जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह यहां के गन्ने के खेत हैं, जहां बाघ के छिपने के लिए आसानी से जगह मिल रही है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो खैरलांजी गांव राजीव सागर बांध के ठीक किनारे बसा हुआ है और लगभग 2 हिस्से पानी में घिरा हुआ है, जिस कारण बाघ पानी की तरफ नहीं भाग पा रहा है और घूमकर वापस गांव में ही आ रहा है। दूसरी तरफ सिलारी गांव की सीमा है, लेकिन बाघ की चहलकदमी से उधर भी काफी शोर मचा हुआ है, जिस कारण बाघ कहीं जाने की बजाय गन्ने के खेत में ही डेरा जमाए हुए है। जब तक गन्ने के खेतों की कटाई नहीं होती तब तक बाघ का गांव से दूर जाना मुश्किल है। विधायक ने किसानों से गन्ने की फसल को शीघ्र ही काटने को कहा है। विधायक ने कहा कि जिस भी किसान को गन्ने की कटाई करनी हो वह वन विभाग से सहयोग ले और ग्रुप बनाकर कटाई करे। वन विभाग ने भी किसानों को साथ में रहकर गन्ने की कटाई करने का भरोसा दिया है। तिलरी जटामा में एक जंगल से रोड निकलती है, यानी कि बेसिकली समझ लीजिए कि एकदम हम बॉर्डर पे, यानी बॉर्डर पे ही खड़े हैं सिवनी की और बालाघाट की। अब यहाँ से जो नियरेस्ट इन लोग को रास्ता मिलता है बाहर जाने का, वो पूरा सिवनी क्षेत्र है। तो उसकी वहीं की पंचायत है जटामा, उनकी एक फाइल आपके पास आई हुई है रोड बनाने की। फॉरेस्ट ने एनओसी अपनी दे चुकी है, तो यहाँ के लोगों को भी बाहर निकलने के लिए वही रास्ता है। हाँ, तो उससे क्या है कि ये पूरे लोग जो हैं बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। हमारे यहाँ पे जो रास्ता रहता है वो क्या है कि डैम के बैकवाटर से वो वहाँ पे पुलिया बंद हो गया है, तो जो ऑल सीजन रोड बन सकती है वो उसका रास्ता वहीं से है। तो आपको अभी जैसे ये टाइगर ने यहाँ हंट किया, तो यहाँ पे काफ़ी सबकी समझ रहे हैं आप, परेशानियाँ बहुत है अभी गाँव में। तो मेरा आपसे ये निवेदन था कि वो फाइल अगर आप थोड़ा देख के उसको जल्दी आप अप्रूवल करवा दें तो ये रोड बन जाएगी। हाँ, सुदूर सड़क बनाने वाली सिवनी ही रहेगी, सिवनी जिला पंचायत का ही गांव बनाएगा, पर वो ये समझ लीजिए कि वो जहाँ से रोड बनेगी वहाँ से हम ही हैं, यानी ये गांव ही है, वहाँ पे बिल्कुल गांव बॉर्डर पे है और वहाँ से आगे रोड ग्राम पंचायत जटामा ग्राम पंचायत। मैं आपको SMS कर देता हूँ डिटेल जो है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आप इसको अप्रूवल कर देंगे ना, तो बहुत क्या है कि बहुत तकलीफ है, आप समझ रहे हैं। यहाँ टाइगर घूम रहा है, हम पूरा वन विभाग यहीं है, फॉरेस्ट विभाग यही है, हम सब यहीं पे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी लिख के डिटेल भेज रहा हूँ, उसको प्लीज़ थोड़ा आप करवा दीजिएगा, फिर मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा सिवनी। ठीक, थैंक यू।